झुंझुनू से खबर है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड के काकोड़ा ग्राम पंचायत के गोलियों की दाढ़ी में सूरजगढ़ से लोटिया मोड़ पहुंची अनूठी बारात की चर्चा हर जगह पर हो रही है। काकोड़ा पंचायत से योगेश झाझड़िया की बारात ऊंट गाड़ियों पर सवार होकर लोटिया मोड़ पहुंची, जहां दुल्हन ममता के परिवार ने बारातियों का भव्य स्वागत किया। इस शादी में पुरानी परंपराओं और आधुनिकता के अनूठा संगम देखे गए हैं। इस शादी में न केवल पुरानी परंपराओं को जीवंत किया गया, बल्कि आधुनिक युग में सादगी और संस्कृति के मेल की मिसाल भी कायम की गई। काकोड़ा पंचायत के गोलियों की ढाड़ी से शुरू हुई योगेश झाझड़िया की बारात ऊंट गाड़ियों पर सवार होकर सूरजगढ़ के लोटिया मोड़ पहुंची और इन ऊंट गाड़ियों को फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था, जो पुरानी राजस्थानी परंपराओं की याद दिला रहा था। लेकिन असली आकर्षण तब रहा जब दूल्हा योगेश ने पारंपरिक वेशभूषा में हाथी पर सवार होकर तोरण मारा। दुल्हन ममता के परिवार ने बारात का स्वागत किया। इस दृश्य ने हर किसी का दिल जीत लिया। दूल्हे की मां सुमन देवी ने कहा कि मैं हमेशा से चाहती थी मेरे बेटे की बारात कुछ अलग और यादगार हो। हमारी पुरानी परंपराएं आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं और हमने इसे जीवंत करने का फैसला किया। आज मेरे बेटे की शादी है, ये बहुत खुशी का दिन है और हमें इच्छा है कि हम हाथी पे तोरण मरवाएं, लेकिन हाथी के साथ साथ हमने ऊंट गाड़ों की भी व्यवस्था की है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपनी पुरानी परंपरा को बचाए रखना। और इसके साथ लोग आजकल गाड़ियों में ज्यादा जाना पसंद करने लगे, तो अपनी पुरानी परंपरा को याद रखते हुए पहले वाली परंपरा को साथ जीवित रखें। अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपनी संकट गहराता जा रहा है। इस जल संकट की वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ गेट है जो हर साल लाखों लीटर पानी को बरसात में व्यर्थ बहा देता है। नाथपुरा गांव में एक विशाल तालाब स्थित है, जिसकी क्षमता पूरे क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करने की है। लेकिन विडंबना यह है कि सिर्फ एक गेट टूटने के कारण बरसात में एकत्रित होने वाला पानी पूरी तरह से बह जाता है, जिससे तालाब भर नहीं पाता और गर्मी आते ही पूरा इलाका जल संकट से जूझने लगता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गेट की मरम्मत महज कुछ हजार रुपए में हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी के कारण पूरा गांव आज बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। गांव के हैंडपंप भी खराब हो चुके हैं, कुएं पूरी तरह से सूख गए हैं और मवेशियों को भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। या क्या पानी, क्या समस्या, अभी तक पानी आया नहीं क्या? तो ये खेती का कैसे करते हो फिर? खेती कैसे जो वैसे ही पड़ी है, खड़े है, कुछ नहीं हुआ। नहीं करते हो खेती फिर? खेती करता है लेकिन पानी में क्या करे। अच्छा, देखिए क्या स्थिति है इस गांव की। पानी का पीने का पानी नहीं मिलना, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलना, जो कूप जो किसी के द्वारा खोदे गए हैं, हम उसकी स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो कुएं हैं, आइए दिखाते हैं इस कूप की क्या स्थिति है, जो कि खेती और पीने के पानी तक की दिक्कतें इनको क्यों हैं। इस पठारी एरिया में अभी तक सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। जो व्यवस्थाएं की भी गई हैं तो वो सुचारू नहीं है और उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये गर्मी के दिनों में पूरी तरह से सूखा हुआ कुआं आपको दिखा रहे हैं। आसपास आपको ये मवेशी बंधे हुए दिखा रहे हैं। चारों तरफ सूखा एरिया पड़ा हुआ है, पूरा खेत सूखे हैं, मवेशी धूप में बैठे हुए हैं, कुएं सूखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में लगभग 200 परिवार अपना यहाँ जो जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है आज जो ग्राउंड से हम